चेयरमैन एक्शन कमेटी जिला पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक, आज हमारे आंदोलन का ये प्रथम चरण है और यह चरण हम नालागढ़ एसडीएम के ऑफिस से सरकार के प्रति अपना रोष बताने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन हमारे पूरा जितने भी सब डिवीज़न है उन सब डिवीज़नों पर ये लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती। हमने सरकार को 5 सूत्रीय वो अपना जो पत्र दिया था, मांग उनको नोटिस दिया था, उसमें 5 सूत्र हमारे थे। तो उसमें पहला था कि 16 से और 16 और 22 के बीच में जो भी पेंशन है उनको अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। नंबर 2, लाखों रुपए के मेडिकल के सर्टिफिकेट लोगों के जो है पेंडिंग पड़े हुए, बार बार सरकार से बात करने पर भी वो मेडिकल के जो बिल है अभी तक उनका भुगतान किसी को नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे में से बहुत से भाई भगवान को प्यारे हो गए और अभी तक उनके जो है बिल पेंडिंग है। इसी प्रकार हमारा एडीए का एरियर है, इस वक्त 93 महीने जो है 93 मंथ्स का एरियर हमारा ड्यू है सरकार के प्रति, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। और 11 हमारी किस्तें हैं जो कि एडीए की हमें मिलनी है, अभी तक हमारे को वो नहीं मिली है। इसके प्रति हमने बार बार 15 दिन का नोटिस 9 तारीख को चंडी में हमारी आपातकाल बैठक हुई थी, उसमें हमने सरकार को दिया था चीफ सेक्रेटरी को कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी बातें मान ली जाती है तो हम किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और अब भी बस है, लोगों में रोष है, चाहे किसी भी विभाग के, बिजली के, ट्रांसपोर्ट के और कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी लोग ऐसे नहीं जिनको कि इस वक्त इस सरकार ने त्रसित नहीं किया है। इसलिए ये रोष आपके सामने है और रोष प्रकट आज पहला चरण हमारा यहाँ से आरंभ होता है। इसी प्रकार का आंदोलन हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। फिर भी हम सरकार को चेतावनी देती हैं, निवेदन करते हैं कि इन वरिष्ठ नागरिकों को, इन पेंशनों को आप इस परीक्षा में मत डालिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सर्विस के पीरियड में हर एक अपने अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और अपने स्टेट गवर्नमेंट से मनवाए हैं। इनको कमज़ोर मत समझिए। हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार के प्रति कोई ऐसी बात करें, लेकिन सरकार ने हमें विवश किया है। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, हमें प्रार्थना की, केवल एश्योरेंस हमें मिलती है आपकी मीटिंग जैसी की बुला ली जाएगी, आपकी डिमांडें पूरी कर ली जाएगी, पेज वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन सिर्फ वोकल सिस्टम है और प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। इसलिए हम सरकार से, ये सारे भाई जो यहाँ बैठे हैं, ये निवेदन करते हैं कि हमारी परीक्षा मत लो। अगर आप परीक्षा लेंगे तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं, हम पेंशन है। जनता हमारे साथ है और जनता का सहयोग लेके जो कि जनता के साथ इस वक्त त्रासदी हो रही है सरकार की तरफ से, उन आइटमों को भी हम उछालेंगे और हम पब्लिक में जाएंगे और इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। धन्यवाद। जिला सोलन पेंशनर व कल्याण संघ, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक संघ जिला स्तर का जो धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज का प्रदर्शन और धरना पहला चरण है। जैसा हमारा जिला प्रधान केडी शर्मा जी ने बताया, आज पेंशनर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए कि सरकार ने जो पेंशनर्स के साथ सुतेला व्यवहार किया है। यहाँ पेंशनर्स को जो 2016 और 2022 के बीच में रिटायर हुए हैं उनका ग्रेजुटी पड़ी है, लीव इनकैशमेंट पड़ी है, लाखों रुपए के मेडिकल बिल पेंशनर्स के बकाया पड़े हैं, पेंशन का एरियर अभी तक नहीं दिया है, डीए की किस्त भी आधी लंगड़ी दे रही है सरकार। जो 3% डीए की घोषणा की है उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके अलावा 2 किस्तें जो कि 2023 से पेंडिंग पड़ी हैं वो भी अभी तक अदा नहीं की है। तो इस तरह से हिमाचल सरकार का जो रवैया है, पेंशन का लाखों रुपया एरियर पड़ा है। इसी तरह से एचआरटीसी के पेंशनर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। एचआरटीसी के पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ 15 तारीख तक भी पेंशन नहीं मिलती है। मार्च 24 से जो एचआरटीसी के मुलाजिम रिटायर हुए हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है। पेंशनर्स को जो एचआरटीसी के हैं उनको जो 5, 10, 15% है वो नहीं मिला है और जो एरियर है वो नहीं मिल रहे हैं। तो पेंशनर्स चाहे वो एचआरटीसी के हैं, बिजली बोर्ड के हैं या हिमाचल सरकार के हैं, हम सब इकट्ठे हैं और आज यहाँ पर इस सरकार को, हिमाचल सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अगर हिमाचल सरकार ने पेंशन को वार्ता के लिए ना बुलाया तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन तेज होगा। आज तो केवल धरना प्रदर्शन है, इसके अलावा पेंशन जो है आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पेंशनर जो हैं
वो इस बात के लिए कई तो जो है स्वर्ग भी सुधार चुके हैं, लेकिन उनके एरियर अभी तक नहीं मिले हैं। तो आज पेंशनर्स की जो मांगे हैं, शिक्षा बिलों का भुगतान और एरियर का भुगतान, उसके लिए आज धरना प्रदर्शन यहाँ नालागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे पेंशनर जो कल्याण संघ के जो सभी यूनिट है, 11 के 11 यूनिट जिला के वो आए हैं, उनके नेता आए हैं। हिमाचल के पथ परिवहन निगम पेंशनर्स के जो हैं, HRTC के वो आए हैं, और साथ में पुलिस विभाग के पेंशनर्स आए हैं, बिजली बोर्ड के पेंशनर आए हैं। तो ये साझा मोर्चा पेंशनरों का यहाँ लगा है और सरकार को अंगड़ाई बताना चाहते हैं कि लाखों पेंशनर्स आने वाले दिनों में सरकार के साथ अगर ये मांग नहीं मानती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धन्यवाद।